हेलो स्टूडेंट्स, बंधु सर बायो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो है वीडियो जो बन रही है उस पर हम देख रहे हैं या टीचिंग आप कर रहे हो। आज मेरा टॉपिक्स है वर्ग की सवर्ग यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक ना। अब आते हैं इसमें कि दूसरा है वर्ग की इकाई यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस, या थर्ड है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। एक ही टॉपिक्स है, हम यूपी बोर्ड की पढ़ा रहे हैं, उसमें सीबीएसई बोर्ड भी चाहे तो इसको इंक्लूड कर सकता है। इसके अलावा अन्य बोर्डों यानी कॉम्पिटिटिव बोर्डों में भी आपको जो है सबसे अच्छा चैनल आपका सहयोग रहेगा बंधु सर बायो क्लासेस। तो इसमें आते हैं वर्ग की सवर्ग यानी वर्गीकरण की इकाई यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है आपका कौन सा, तो जात, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पेसीज, यानी सबसे छोटी इकाई। यानी जात क्या होती है, वर्ग की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जात होती है। अगर वही है कि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो जगत होता है। यानी किंगडम। क्या हो गया, किंगडम। तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई ना, जगत, किंगडम। यानी ये आप कह सकते हो यानी कि जगत जो हो गया, जगत वो किंगडम हो गया। क्लियर्स। यानी ये क्या है, वर्गीकरण का बड़ा इकाई। क्या हो गया, बड़ा इकाई। तो सबसे छोटी इकाई कौन है, जाति, और सबसे बड़ा इकाई क्या हो गया, जगत हो गया। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन आप जानते हो कि जब सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी इकाई जात जब मिलता है तो बनता है वंश, और जब बहुत सारे वंश मिलता है तो बनता है कुल। अब बहुत सारे कुल मिलता है तो बन जाता है आपका गण। अब बहुत सारे गण मिलते हैं तो बन जाता है वर्ग। क्या बन गया, वर्ग। बहुत सारे वर्ग मिलेंगे तो बन जाएगा आपका संघ। अब बहुत सारे संघ मिलेगा तो बन जाएगा जगत। क्या बन गया, जगत। यानी अब क्या देखें कि सबसे छोटी का क्या होती है, जात, होता है वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। तो जगत सबसे बड़ा इकाई होती है और जात सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जात को अंग्रेजी देख लिया तो इसको बोलते हैं स्पेसीज, इसको बोलते हैं जीनस, इसको बोलते हैं फैमिली, इसको बोलते हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं फाइलम, और इसको बोलते हैं किंगडम। तो सबसे बड़ी इकाई कौन हो गई, जगत। सबसे बड़ी जो है, सबसे छोटा कौन हो गया, जात। बात समझ में आ रही है। तो आप देखो इसमें, तो इसमें कहता है कि सबसे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, जात हो गई। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द किंगडम। और दूसरी है कि जात वंश ना, आप देखोगे तो इसमें तो होता क्या है कि सबसे पहले आ जाइए कि वंश जात को मिलाकर ये पूरी टोटल्स जो है यही इकाई होती है। तो ये आपका टोटल्स वर्गीकरण की इकाई हो गई। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो वर्गीकरण क्या, ये जो है इकाई हो गई।
बात करते हैं अब हम किसकी बात, तो बात करते हैं कि इसकी पदक्रम, कहीं कहीं आता है हेरकेसी का मतलब पदक्रम। पदक्रम होता क्या है, तो पदक्रम जो होता है अगर देखा जाए, पदक्रम, वर्गीकरण का पदक्रम क्या होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो वर्गीकरण का पदक्रम वर्गीकरण का पदक्रम क्या होता है, स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन में होता क्या है, तो स्टेप कैसे लिखा जाता है, किसी भी वर्गीकरण का स्टेप कैसे लिखा जाता है, तो मेरी तो डिस्कस इसी पर है। तो जो लिखने की तरीका है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जगत। क्लियर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जगत, जिसको अंग्रेजी आप लिख ही रहे हो, आपको इसका जगत हो गया। दूसरा लिखते हैं आपको संघ, संघ, फाइलम। दूसरा हम लिखते हैं ना वर्ग, जिसको हम कहते हैं क्लास। वर्ग के बाद आता है गण, गण होता है आर्डर, आर्डर के बाद आता है कुल, कुल होता है फैमिली, फिर आता है वंश, फिर आता है जात, ये हो गया जीनस, और ये हो गए स्पेसीज। तो क्या हो गया, जगत हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फाइलम। तो ये पद क्रम है। पहले हम क्या लिखते हैं, जगत, फिर क्या लिखते हैं, संघ, फिर क्या लिखते हैं, वर्ग, फिर क्या लिखते हैं, गण, फिर लिखते हैं कुल, फिर लिखते हैं वंश, फिर लिखते हैं जात। यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज, ये पदक्रम है। पहले मैंने बताया कि सबसे छोटा यूनिट कौन होता है, स्पेसीज, जाति होती है, सबसे बड़ा जगत। तो हम बड़े से छोटे की ओर लिखते हैं, कोई भी पदक्रम होगा। जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं मानव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। तो मानव का वर्गीकरण अगर लिखना है तो जगत हो जाएगा आपका एनिमिलिया, फाइलम हो जाएगा कार्डेटा, क्लास हो जाएगा ममेलिया, ममेलिया, ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमेट्स, फैमिली क्या हो जाएगी, तो फैमिली हो जाएगी होमोनीडी, होमोनीडी। जीनस क्या हो जाएगा, तो जीनस हो जाएगा होमो, और जात क्या हो जाएगा, इस तरह सेपियंस, सेपियंस। तो ये जो है टोटल्स आपका क्या हो गया, तो ये हो गया मानव का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं कि भाई ये क्या लिखे हैं, तो भाई देखो अब जगत जो है, जगत एनिमिलिया लिखे हैं, एनिमिलिया, ठीक। फिर आ जाएगा फाइलम, संघ जो होता है वो होता है कार्डेटा, वर्ग क्या होता है, ममेलिया, ममेलिया, ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेट्स,
प्राइमेट्स। कुल क्या होता है? होमोनीडी, होमोनीडी। और ये क्या आता है? होमो, क्या भाई होमो है? वंश। और ये हो गए सेपियंस, सेपियंस। ये टोटल्स मानव का वर्गीकरण। आप बता दो कि जैसे आप बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे ना, कि 8 में 9th में ऐसे पढ़ते हुए आते हैं, तो कोई पूछता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव का साइंटिफिक नेम क्या है। तो मानव का साइंटिफिक नेम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलता है, एक वंश और दूसरा होता है जात। तो वंश और जात को मिलाकर ही साइंटिफिक नेम जो है बनता है। ये कौन कौन है? दो है, एक होमो है और एक सेपियंस है। तो पहले हम यूज करेंगे होमो और दूसरा हो जाएगा सेपियंस, यानी होमो सेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो ये टोटल्स जो है आपका मानव का वर्गीकरण हो गया। तो ये जो है आपके अगले जो है अब टॉपिक्स मेरा है द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो द्विनाम पद्धति हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं अभी। देखो अगला जो है टॉपिक्स है, तो जो भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम्स या इसकी कोई क्वेश्चन अगर पूछनी हो हमारे कमेंट द्वारा आप पूछ सकते हो। चलते हैं हम लोग अगले में, द्विपद नाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, ये मेरा टॉपिक्स है। सबसे पहले कि द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय कार्लोस लिनियस, मतलब द्विपद नाम के बारे में, यानी इसके बारे में सबसे पहले कौन साइंटिस्ट बताए थे? उनका नाम था कार्लोस लिनियस। ये बताए थे। कौन बताए थे? कार्लोस लिनियस। क्लियर? तो अब हम आते हैं कि द्विपद नाम पद्धति जो होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्लोस लिनियस ने बतलाया। और कार्लोस लिनियस जो हैं सन 1753 में 1753 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया था, एक बुक को प्रकाशित किया था जिसका नाम था सिस्टीमा नेचुरी। उस पुस्तक का नाम था सिस्टीमा नेचुरी। उसके 10वें संस्करण में कार्लोस लिनियस ने द्विपद नाम पद्धति बतलाया था। तो द्विपद नाम पद्धति का प्रपोज माने किसने दिया? कार्लोस लिनियस। सबसे तो अच्छा क्वेश्चन ये है, किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? सिस्टीमा नेचुरी में। कब प्रकाशित हुआ? 1753 में। तो आसानी से आप समझ सकते हो कि द्विपद नाम पद्धति किसने किया था? कार्लोस लिनियस सन 1753 में सिस्टीमा नेचुरी नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। बात करते हैं हम लोग कि द्विपद नाम जो पद्धति होती है उसका अकॉर्डिंग्स क्या है। तो कह रहे हैं कि द्विपद नाम पद्धति में एक सिंपल सा कहा जाता है कि किसी भी जीवों का नाम दो पद में लिखा जाता है। यानी ये बता रहे थे कि किसी भी जीव का नाम दो पद। भाई दो पद है क्या? तो पहला पद कह रहे थे वंश और दूसरा पद कह रहे थे जात। पहला पद हो गया वंश और दूसरा पद हो गया जात। वंश को जानते ही हो अंग्रेजी में भाई जीनस, और दूसरा हो गया स्पेसीज। यानी किसी भी जीवों का नाम दो पदों में लिखा जाता है। पहला पद होता है वंश और दूसरा पद हो गया जात। यानी ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, और तभी मिलाकर बनते हैं जीवों का नाम। जीवों का नाम का मतलब ये हुआ कि नाम में जैसे आप कुछ भी नाम रखते हो, राम श्याम घनश्याम, ये नहीं, उसका वैज्ञानिक नाम।
और जात की जहां तक बात करते हैं हम लोग, जात का मतलब होता है मानव की जात, है ना। इस तरह से ये जो जातियों का प्रभाव किया जाता है, तो पहला होता है वंश और दूसरा है जात। लेकिन कह क्या रहे हैं ये देखिए, वंश को कह रहे हैं कि वंश को हमेशा अगर लिखा जाता है, हमेशा अगर लिखा जाए तो हमेशा अंग्रेजी के पहला अक्षर जो होगा, पहला अक्षर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से होना चाहिए, बड़े अक्षर से होना चाहिए। पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? बड़े अक्षर से होना चाहिए, कैपिटल लेटर से होना चाहिए। जात का हमेशा जो है फर्स्ट लेटर, है ना, पहला जो है पहला अक्षर जो होगा, इसका पहला लेटर जो होगा वो हमेशा छोटे अक्षर से, स्मॉल लेटर से होना चाहिए। तो पहला अक्षर कैसा? बड़े जो है लेटर से लिखेंगे, और जात का पहला अक्षर कैसे लिखेंगे? छोटे अक्षर से लिखते हैं। तो ये जो हैं टोटल्स 2 हो गए। तो इसमें हम आते हैं कि कैसे लिखा जाता है, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर मान लो दूसरा कह रहा है कि अगर हो सके तो आप जो है वैज्ञानिक नाम को इटैलिक लिखा जाता है, हल्का सा तिरछा भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जाए दो पद नाम के अनुसार, तो 2 पद नाम के अनुसार अगर देखा जाए, 2 पद नाम के अनुसार देखा जाए तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस हो गया, और दूसरा हो गया मेढक का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना हो गया। मटर का जी, मटर का होता है पाइसम सटाइवम। आते हैं हम लोग कुत्ता का ले लिया जाए, तो कुत्ता का हो गया कैनिस फेमिलेरिस। अगर मान लो ये 4 ही हम एग्जाम्पल लिए हैं, एक मानव का माने हम लोग का, तो हम लोग का मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मेढक का राना टिग्रीना, मटर का पाइजम सटाइवम, और कुत्ते का जो है कैनिस फेमिलेरिस। लेकिन थोड़ा सा देखना होगा अकॉर्डिंग टू बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विपद नाम के अनुसार मैंने क्या बताया कि इसमें 2 पद होता है, एक पहला पद होता है वंश और दूसरा पद होता है जात। जो भी हमने ये लिखा है टोटल ये जाति है, और जो ये भी पूरा लिखे हैं वो है वंश है। क्लियर? तो वंश और जात 2 मिल गए। तो वंश और जात में ये है कि वंश को है ना, हमेशा मैंने बताया कि पहला अक्षर हमेशा कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। लेकिन आप देखिए इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, लेकिन इसमें भी कैपिटल, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? स्मॉल लेटर। अतः यह गलत है अकॉर्डिंग टू बाइनॉमिनल, इसको क्या बना देंगे? कैपिटल लेटर। दूसरा जात को मैंने बताया कि जात का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो जात का जो पहला अक्षर होगा अगर स्मॉल लेटर है तो इसमें देखिए इसमें स्मॉल लेटर है, ठीक है, लेकिन इसमें कैपिटल लेटर हो गया, अतः यह गलत है। इसको कैसे लेंगे? स्मॉल लेटर्स लिख देंगे। क्लियर? ये स्मॉल लेटर हो गया। यहाँ पर आप देखिए पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? जात का स्मॉल लेटर होना चाहिए, लेकिन कैसा हो गया है? कैपिटल लेटर, अतः इसको स्मॉल लेटर होना चाहिए। यहाँ पर तो स्मॉल लेटर है तो ये तो चलेंगे। तो ये है, तो द्विपद नाम का मतलब हो गया क्या? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। ये इसी तरह लिखा जाता है कि पहला अक्षर वंश का हमेशा कैपिटल लेटर और जात का हमेशा स्मॉल लेटर, और हो सके तो इटैलिक लिख दीजिए, थोड़ा तिरछा करके लिख दीजिए। ये बताए थे कैर्लोस लिनियस। तो कैर्लोस लिनियस जो हैं ये बताए थे। अगला जो होता है हमारा टॉपिक सेम इसी से रिलेटिव है मेरा त्रिपद नाम पद्धति। यहां पर हम चलें त्रिपद नाम पद्धति, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमिनक्लेचर, त्रिपद नाम पद्धति। त्रिपद नाम पद्धति जो बतलाए थे वो बतलाए थे कौन?
तो वो बतलाए थे आपके त्रिपद नाम पद्धति कैर्लोस लिनियस ही, देख लीजिए कैर्लोस लिनियस ही बतलाए थे। और तो द्विपद नाम पद्धति आए चाहे त्रिपद नाम पद्धति, कैर्लोस लिनियस क्या बता रहे थे, कह रहे थे कि इसमें वंश तो होता ही है, जात तो होता ही है, लेकिन इसके उपजात भी होता है। इन्होंने 3 चीज को जोड़ दिया था, वंश को, जाति को और उपजाति को। ठीक है, वंश को, जाति को और उपजाति को। जैसे आप जान लो कि कौवे का अगर वैज्ञानिक नाम तो क्या होता है, कोरवर्स, कोरवर्स स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, ये साइंटिफिक नेम है किसका, तो कौवे का, कोरवर्स स्प्लेंडेंस ये साइंटिफिक नेम है किसका, तो कहा जाता है कि यह जो है कोरवर्स स्प्लेंडेंस जो होते हैं वह जो है कौवे का वैज्ञानिक नाम होता है। लेकिन भारत में इसे, भारत की बात कर रहे हैं, भारत इसे कहते हैं कोरवर्स स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। दूसरा, अगर वही देखा जाए श्रीलंका में तो कोरवर्स स्प्लेंडेंस ये तो सेम रहेंगे, लेकिन इसको होता है इंसोलेंस, इंसोलेंस ये कहा जाता है श्रीलंका में। और यही बर्मा में देखा जाए तो कोरवर्स स्प्लेंडेंस है ना, प्रोटीगेटस। तो आपने क्या देखा, ये तो सेम सही है, एकदम बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये भारत में, ये श्रीलंका में और ये बर्मा में इसका नाम अलग अलग रखा जाता है, तो ये उपजात कहलाती है। तो ये तो कभी आपको कंपटीशन में या ये जो ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कंपटीशन में कभी पूछ सकता है। तो ये जो है वंश, जात और उपजात मिलाकर क्या बनाते हैं, त्रिपद नाम। और ये भी कौन बताते हैं, कैर्लोस लिनियस। जैसे मानव का जो त्रिपद नाम अनुसार है उसका नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये टोटल्स मैंने आज वर्गीकरण पद क्रम बताया, वर्गीकरण का मैंने इकाई बताई, द्विपद नाम पद्धति बतलाया और त्रिपद नाम पद्धति बताया। यानी वर्गीकरण में लगभग सब जो है समाप्त हो चुके हैं। अब हमें चलना है कि अगले वीडियो में जो रहेगा उसका नाम है ना जगत मोनेरा, तो उसकी डिस्कशन भी करेंगे। और इस वीडियो का पिछले वाले जो है उस वीडियो का हम जो है लिंक इसमें जो है रख देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।